हेलो गाइस, आज का एपिसोड 8 बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। सो चलिए हम वही से शुरू करते हैं जहाँ हमने सुना था। बातें सुनाने के बाद डैड वहाँ से चला जाता है। एस रोने लगते हैं और खुद पर ही गुस्सा करता है। दूसरे तरफ स्काई भी बेड पर लेटकर खुद पर ही गुस्सा करता है। एस ऑब्स्केक्स कंपनी के टीम एक साथ बात कर रहे होते हैं जहाँ जाम कहता है, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर टान इस तरह पागल हो जाते हैं। जलाई कहता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग उससे बात नहीं करते क्योंकि वो ऐसा है, लेकिन आप जानते हैं अगर मैं वो होता तो मैं भी स्काई का बचाव करता क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। जाम कहता है, अगर मैं वो होता तो मैं इसे संभाल नहीं पाता। जलाई कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारा बचाव करने के लिए हूँ। तभी एक लड़की कहती है, लेकिन एक मिनट रुकिए, स्काई को यहाँ वापस आने में मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक आदमी कहता है, यह मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जलाई उनसे कहता है, मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप यहाँ सबसे बड़े नहीं हैं? मुझे लगता है कि आप उन लोगों का हिस्सा है जिन्होंने स्काई को हटाने का फैसला किया है। देखिए, यहाँ हर कोई चाहता है कि स्काई वापस आए, लेकिन यह केवल आप ही है जो अन्यथा सोचते हैं। बाकी सभी कहता है, मुझे उम्मीद है वो वापस यहाँ आएगा। ऐसे ही वो सभी बात करते हैं। फिर हमें स्काई की मॉम को दिखाई जाती है जो एक आदमी से पूछती है कि हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। वो आदमी कहता है, मुझे भी नहीं पता। क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? वो बहुत प्रॉब्लम में है। मॉम कहती है, मैं जानती हूँ, मानो पूरी दुनिया उस पर गिर पड़ी हो। उसने हमें नोटिस भी नहीं किया, वो सीधे चला गया। क्या हुआ होगा? तभी वहाँ एस आता है और वो मॉम से स्काई घर पर है या नहीं उसके बारे में पूछता है। मॉम कहती है, वो सीधे घर गया और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? एस कहता है, ऑफिस में थोड़ी दिक्कत है। मॉम कहती है, क्या इसीलिए नहीं कि वो कंपटीशन में हार गया था, इसीलिए वो निराश महसूस कर रहा होगा। एस कहता है, क्या यह ठीक रहेगा यदि मैं उसके पास जाऊं? मॉम कहती है, हाँ तुम जाओ, ताकि उसके पास बात करने के लिए कोई हो। एस उसके पास पहुंचते हैं। स्काई बेड पर बैठा होता है। एस पूछता है, तुम कैसे हो? स्काई रोते हुए कहता है, मैं कैसा हूँ? तुमने देखा क्या हुआ? तुमने सब कुछ देखा है। तुम्हारे डैड ने मुझे कंपनी में सबके सामने शर्मिंदा किया। तुम्हारे सामने अपने परिवार के साथ भी मैंने खुद को शर्मिंदा किया। तो क्या तुम अभी भी पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ? मैं बेकार हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो असफल होता है। मैं उसके सामने कूड़ेदान जैसा लग रहा था। मुझे यह अब और नहीं चाहिए। मैं वास्तव में इससे थक गया हूँ। यह दुखदायक है। तुम्हें पता है, मेरे सपने पहले से ही यहाँ थे। यह वहाँ पहले से ही था। मैं लगभग वहाँ था और ये तो होना ही था। मैं बस खुद को शर्मिंदा करूँगा। मैं शर्मनाक हूँ। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? यह व्यक्ति बेकार है। मुझे अब और नहीं चाहिए। मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे कहने के बाद वो बहुत रोने लगते हैं। उसे इस तरह देखकर एस को भी बुरा लगता है। वो उससे गले लगाता है। स्काई उसे पकड़कर रोने लगते हैं। फिर कहता है, मैं दोस्ती करने में लायक नहीं हूँ। एस कहता है, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो कि मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे पता है तुम क्या करने में सक्षम हो। हमेशा इस बात को याद रखना।
स्काई कहता है यह सच नहीं है। फिर एस कहता है हमेशा याद रखना, मुझे तुम पर विश्वास है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हमेशा हूँ। तुम्हें हमेशा हेल्प करने के लिए तुम्हारा गाइड करूँगा ताकि तुम अपने सपनों तक पहुँच सको। सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए भी मुझे तुम पर विश्वास है, ठीक है। ऐसे समझाने के बाद उनसे गले लगाता है और दोनों ही रोने लगते हैं। फिर दोनों बाहर जाता है। मॉम इससे कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम स्काई ज्यादा दुखी नहीं हुआ। क्या आप अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं? एस कहता है नहीं। स्काई इससे पूछता है क्या तुम्हारे पास आज करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है? एस कहता है कोई भी नहीं, अगर मेरे पास है तो जलाई बॉस मुझे कॉल करेगा और मुझे अपडेट करेगा। मॉम कहती है तो क्या अब हम जा सकते हैं? हमें अभी भी कुछ खरीदना है। एस कहता है हाँ जा सकते हैं, मैं स्काई को मदद करने के लिए यहाँ हूँ। फिर दोनों बारक्यू बेचता है। एस को सोच लगते हैं। स्काई उसे केयर करते हुए कहता है एस मुझे करने दो, तुम खुद को और ज्यादा सोच पहुँचा सकते हो। माँ बहुत खुश होगी क्योंकि आज हमने बहुत कुछ बेचा। एस कहता है वो कैसे खुश नहीं होगी, हमने सब कुछ बेच दिया और निश्चित रूप से मैं ही वो था जिसने इसे किया था। स्काई कहता है सच में तुम्हें पता है तुम्हारा सिर बड़ा हो रहा है। एस कहता है सच में बड़ा है। स्काई कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ रुलाऊं, तुम पागल हो गया। एस कहता है तुम बहुत सीरियस हो। इतने में बेंजी कॉल करके एस को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। एस जाने के लिए हाँ कहता है। फिर एस स्काई से कहता है मैं तुम्हें अपने साथ लाऊंगा। स्काई कहता है पार्टी अमीर लोगों के लिए होते हैं। एस कहता है हाँ तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? स्काई कहता है मैं उनके लिए फिट नहीं हूँ। एस कहता है तुम मेरे विजिटर हो, मैं समझ गया कि तुम इसकी चिंता मत करो। स्काई कहता है शर्मिंदा करने वाला है। एस पूछता है क्या हुआ? स्काई कहता है मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। एस कहता है इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें मिल गया। तुम जानते हो कि तुम क्या पाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हो। स्काई कहता है मैं पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई जाती है जहाँ सुबह इस ब्रेकफास्ट लेकर स्काई के घर पहुँचते हैं। स्काई पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है, यो इतनी जल्दी है? एस कहता है क्या आज हमारे पास प्लान नहीं है? स्काई कहता है एस क्या वो अभी भी रात में नहीं है? पार्टी तो रात में है। एस कहता है हमें अभी भी कहीं जाना है, हमारे पास अपॉइंटमेंट है, ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे। फिर सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद स्काई और एस कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं। फिर दोनों कपड़े टाई करते हैं और शूज करने के बाद काफी मजे करते हैं। फिर रात में दोनों पार्टी पहुंचते हैं। वही किम से मिलती है। किम जका के साथ पार्टी में आती है। जका इससे कहता है हम एक दूसरे से पहले मिले थे जब आपने स्काई के साथ रेस्टोरेंट में मीटिंग की थी। इस कहता है ओह इसीलिए तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है। क्या आपको याद है कि हम किससे मिल रहे थे? किम इससे कहती है लेकिन एस तुम बहुत दिनों से मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एस पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किम कहती है तुमने मुझे इसके बारे में लंबे समय से नहीं बताया है। एक्चुअली किम उन दोनों को साथ देखकर सोचती है वो दोनों अभी कपल है। एस कहता है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि तुम अभी भी भूल गए हो। किम स्काई से पूछती है क्या हाल है, तुमने रयान ग्रिस का सूट पहना है। एस किम से कहता है किम तुम बहुत सी चीजें देख रही हो, बस मजे लो। तभी वहाँ बेंजी आते हैं और एस से थैंक यू कहता है पार्टी में ज्वाइन होने के लिए। फिर स्काई के बारे में पूछता है। एस इंट्रोड्यूस देता है और साथ ही
कहता है कंपटीशन में फेल हुए थे। बेंजी स्काई से कहता है आप जानते हैं मैंने आपको वास्तव में बहुत अच्छा स्कोर देने के लिए कोशिश की है, लेकिन मैं वास्तव में इतना ही दे सकता था। स्काई कहता है यो ठीक है, लेकिन तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बेंजी कहता है मेरी पार्टी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत सुंदर हो। क्या आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम हो सकता है? स्काई उसे अपने फेसबुक अकाउंट दिखाते हैं तो भी एस जेलस फील करते हैं। इसी कारण वो ड्रिंक पीने के लिए सभी से कहता है। एस ड्रिंक करने के बाद किम के साथ डांस करते हैं। स्काई ऐसे देखकर जेलस फील करता है और बेंजी के साथ ड्रिंक करने के लिए चले जाता है। अभी स्काई को ये सब देखा नहीं जाता। उसे गुस्सा आता है। वो उसे ड्रिंक करने से रोकने के लिए पास जाता है, लेकिन स्काई उसे इग्नोर कर देता है। स्काई और बेंजी काफी करीब आते हैं। एस ऐसे देखकर स्काई के हाथ पकड़ते हुए पार्टी से दूर ले जाकर पूछता है स्काई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? स्काई जवाब देता है क्यों, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? एस पूछता है तुम बेंजी को अपने करीब आने के लिए अनुमति क्यों दे रहे हो? स्काई कहता है तुम बेंजी को मेरे साथ ऐसा करने की अनुमति दे दो। तुमने मुझे यहाँ इनवाइट किया, लेकिन तुम किधर हो? तुम किसी और पर फोकस कर रहे हो। अभी तुम मुझे यहाँ ले आए हो। एस पूछता है तुम किस बारे में कह रहे हो? तुम जानते हो कि मैं किसके साथ हूँ? यह सिर्फ किम है जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। स्काई रोते हुए कहता है बेस्ट फ्रेंड, लेकिन बस थोड़ा, और तुम पहले से ही और तुम साथ में नाच भी रहे हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? एस कहता है स्काई मुझे जेलस फील हो रहा है। स्काई कहता है मुझे भी जेलस फील हो रहा है। ऐसे कहने के बाद स्काई उल्टी करता है। फिर वो सभी घर के लिए निकलते हैं, जहाँ स्काई नशे में ही सबके सामने एस से आई लव यू कहता है। फिर एस स्काई को लेकर घर पहुँचते हैं। उसे बेड पर लेटा देता है। मॉम उसके बारे में पूछती है। एस कहता है उन्होंने पार्टी में बहुत ज्यादा पी लिया। मॉम कहती है मुझे खेद है कि आप हमेशा परेशान रहते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ रात बिताना बेहतर है, ताकि आप स्काई के साथ भी जा सके। एस कहता है ठीक है, क्या मैं कुछ कपड़े उठा ले सकता हूँ? मॉम कैन से कपड़े लाने के लिए कहती है। फिर मॉम और कैन वहाँ से चली जाती है। स्काई इससे कुछ कहने लगते हैं, लेकिन अचानक उसके पेन में उल्टी कर देता है। फिर भी स्काई उसके कपड़े चेंज करके उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है। स्काई नींद में होता है। एस को स्काई के फोन में मोनाकी मैसेज देखकर बुरा लगता है। फिर भी एस प्यार से स्काई के सिर पर एक सॉफ्ट किस करता है। सुबह स्काई उठकर अपने पास एस को ढूंढते हैं। फिर वो अपने फोन चेक करते हैं। उतने में मॉम आती है और इसके बारे में पूछते हुए कहती है मैंने कल रात उसे यहीं सोने दिया। हो सकता है कि वो तुम्हारे बगल में सोने से कतरा रहा था, इसीलिए वो घर चला गया। स्काई कहता है ठीक है माँ, मैं उसे फोन करता हूँ। मॉम कहती है वैसे भी बस नीचे की ओर जाना ताकि तुम ब्रेकफास्ट कर सको। मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। ऐसे कहकर मॉम वहाँ से चली जाती है। एस स्काई का कॉल रिसीव नहीं करता है। फिर सीन चेंज होती है, जहाँ स्काई जाम और ब्राइस के साथ होते हैं। ब्राइस लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। स्काई कहता है मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत नशे में था। यह बहुत शर्मनाक है, क्योंकि एस मुझे घर भी ले आया। ब्राइस कहता है एस तुम्हारा बॉस है ना? वो तुम्हें घर ले आया, लेकिन तुमने मुझे यह नहीं बताया कि अब तुम एक दूसरे को फर्स्ट नाम के बेसिस पर बुलाते हो। जाम स्काई से कहता है तुम्हें पहले से ही स्वीकार कर लिया, यह इतना क्लियर है। वो ऑफिस में इसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्राइस कहता है हम अभी भी दोस्त हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। स्काई हंसते हुए कहता है तुम लोग पागल हो, सबसे पहले वो मेरा बॉस है, वो हमारा बॉस है, इसके बारे में मत भूलना। तुम लोग
लोग बहुत मतलबी हो। तुम जो खाना खा रहे हो उसके लिए भुगतान करो। ऐसे वो लोग बात करते हैं। स्काई को इसका मैसेज आता है जहाँ 7 बजे मीटिंग के लिए उसे बुलाते हैं। फिर रात का सीन दिखाई जाती है जहाँ एस अच्छे से तैयार होते हैं। जब स्काई मीटिंग समझकर एक जगह पहुँचते हैं तब वो देखता है एस अकेले खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं जहाँ चारों ओर बहुत सुंदर से सजाया हुआ है, मानो उन दोनों का खास दिन हो। एस उसके हाथ पकड़कर बैठने के लिए ले जाते हैं। फिर दोनों साथ प्यार से खाना खाते हैं जैसे पहला डेट हो। खाना खत्म करने के बाद एस से पूछता है क्या खाना स्वादिष्ट नहीं था। स्काई उससे डिनर के लिए थैंक यू कहता है। एस पूछता है क्या तुम्हें यह पसंद आया। स्काई हाँ कहते हुए कहता है मुझे लगा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे। एस सॉरी कहते हुए कहता है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे। स्काई कहता है हाँ लिफ्ट में मिले थे, तुम बस्सी हो रहे थे। हाँ मुझे वो याद है। एस कहता है क्या तुम्हें पता है मुझे उस दिन के लिए खेद है। स्काई कहता है ओह एस तुम फिर से ड्रामेटिक हो रहे हो। एस कहता है मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। ऐसे कहने के बाद एस स्काई के हाथ थाम लेते हैं। स्काई पूछता है रुको ये क्या कर रहे हो। एस कहता है मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए कुछ नया है। स्काई आई एम सॉरी, मैं अब अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकता। स्काई कहता है एस क्या तुम जानते हो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और मैं क्या सोचने जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद से उलझ रहा हूँ। एस कहता है मैं जल्दी में नहीं हूँ, इम्पोर्टेंट है मैं खुश हूँ जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्काई कहता है मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो क्योंकि मैं भी तुम्हारे प्रति यही महसूस कर रहा हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर खुशी से गले लगाता है। एस उसके हाथ पकड़कर कहता है स्काई यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दोनों डांस करते हैं जहाँ एस स्काई से कहता है तुम्हें पता है क्या मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्काई कहता है मैं खुश रहकर खुश हूँ। एस कहता है मुझे उम्मीद है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर दोनों के बीच लिप किस होते हैं और साथ रोमांस जो अभी दिखाई गई है।